बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाफ एन आवर लगभग इस पर डिस्कशन किया था। स्टार्टिंग हमने कर चुके हैं, कुछ बच्चे लेट ज्वाइन किए होंगे, शायद एमआर बैच उस दिन नहीं था, बट कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें समझने में। हमने डिस्कस किया था, इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ाया वो पढ़ाया ट्रांसलेशनल मोशन, एंड देन अब हम लोग पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो जो रोल ट्रांसलेशनल में डिस्प्लेसमेंट का होता है, रोटेशनल मोशन में वही रोल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है। ये सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा दिया। जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी का होता है, वही रोल रोटेशनल में एंगुलर वेलोसिटी का होता है। जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में एक्सेलरेशन का होता है, वही रोल रोटेशन में किसका होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा से डिनोट करते हैं। और जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मास का होता है, वो रोल यहाँ पे रोटेशन में किसका होगा? ये हम लोग डिस्कस किए थे और कहा था कि ये आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दिस इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते थे हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो यहां पे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी हाफ m के जगह पे I और v के जगह पे ओमेगा। बच्चों ये md बैच, ये फॉर्मूला याद हो गया काइनेटिक एनर्जी का? एक आध टर्म और लिख लेते हैं। बच्चों अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे टर्म हमने पढ़ा था रोटेशन में लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को अगर हम mv से डिनोट करें तो वैसा ही यहाँ पे टर्म में बताता हूं होता है एंगुलर मोमेंटम। कैन यू गेस कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फ्रॉम एमबी बैच से कोई आंसर करे जिसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ सही सही आंसर करने वाले हैं। एमबी बैच, एनीवन? यार तुम लोगों से इतना आसान सवाल पूछते हैं तो भी कुल मिला के 12 बच्चों ने जवाब दिया। 60-65 का स्ट्रेंथ अभी है। L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम यहां बोलेंगे तो मास के जगह पे हो जाएगा I और लीनियर वेलोसिटी की जगह पे हो जाएगा ओमेगा। बस इतना गेस तो कर सकते हो। एनीवे, एक्चुअली पिछला लेक्चर में हमने इस पे डिस्कशंस किया और अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, कैसे डिफाइंड है क्या? अभी थोड़ा सा समझा दिया कि मास का एनालॉग है, इसलिए नाम भी है। इनर्शिया मास से रिलेटेड है, मोमेंट होता है डिस्टेंस से रिलेटेड। तो बच्चों कोई पार्टिकल है जिसका मास है m, मैं दोबारा बता रहा हूं फॉर mr बैच बिकॉज उस दिन नहीं थे। बच्चों ये पार्टिकल ना इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे। हालांकि एक पार्टिकल है तो ये तो क्या होगा सर, सर्कुलर मोशन से भी चीजें हम बता सकते हैं। यस, तो इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है। और डिस्टेंस का मतलब होता ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों जैसे कोई एक्सिस ये है और इसका एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये डिस्टेंस है r1, ये डिस्टेंस है r2, और इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पूछा जाए तो m r1 स्क्वायर होगा, m r2 स्क्वायर नहीं, r3 स्क्वायर नहीं, ये डिस्टेंस। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर।
किससे मैं पूछूं? ऋतुजा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, लोकेशन बताएं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है बच्चों। अगर हमारे पास सपोज एक पार्टिकल के जगह पे 2 3 4 5 पार्टिकल हो और वो एक सिस्टम हो, तो उसका किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस दूसरे का प्लस तीसरे का, वी विल ऐड स्केलर एडिशन। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने बता चुके थे, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ कि बिकॉज कुछ बच्चे हमारे महान बच्चे हैं एमबी के जो आते नहीं। अभी मैंने मैसेज किया है और सर्टनली आज अगर एब्सेंट रहे तो मैं नेक्स्ट क्लास में, देखो रिकॉर्डिंग में भी आ रहा है, नेक्स्ट क्लास में पूरे रोटेशन चैप्टर में आई विल नॉट अलाउ द स्टूडेंट हु आर एब्सेंट टुडे। M1 M2 एंड ऑल्सो असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट अगर नहीं कंप्लीट किया तो भी अलाउ नहीं करूंगा। और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछना है, माइक ऑन करके पूछना है, मैसेज करके पूछना है। बच्चों ये M1 पार्टिकल है, ये एक्सिस से इसका डिस्टेंस L/2, ये M2 इसका भी डिस्टेंस L/2। इस टू पार्टिकल सिस्टम का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो अगर सर बहुत ही सिंपल सा, M1 इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस M2 इंटू L/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2 L स्क्वायर बाई 4। पिछले क्लास में हमने कहा था एक्सिस कहां से पास कर रहा है? सेंटर ऑफ मास से, उसके अबाउट निकाला था। ये पिछले लेक्चर का नोट्स देख लेना, लेक्चर। फिर बच्चों पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर तीन पार्ट के लिए और एक और ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रखा हुआ है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ ए है और एक्सिस जो है वो इसके सेंटर से पास कर रहा है, इसके अबाउट है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। सो यू व्हाट यू नीड कि इस एक्सिस से इस पार्टिकल का डिस्टेंस क्या है? सो दैट डिस्टेंस इज दिस, ये निकालना है। और देखते हैं सलोनी मुझे बताएगी। सलोनी ये डिस्टेंस कितना आया था? a/√3। बहुत बढ़िया, a/√3। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। a/√3 इसके अबाउट आ गया, इसका भी a/√3, इसका भी। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना हो जाएगा? m इंटू a/√3 का स्क्वायर, और तीनों का तो इक्वल है, सो ये 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 और ये भी 3 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, m स्क्वायर। तो MR बैच के लिए काफी है, बाकी देख लेना, मैंने बहुत सारे सवाल किए थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं when mass is continuously distributed। पार्टिकल नहीं है, मास कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मोस्ट ऑफ द बॉडी ऐसा ही है, जैसे ये रॉड है, डिस्क रहेगा, स्फीयर रहेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होगा? बच्चों में फिर से एक बार बता देता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है फॉर द न्यू स्टूडेंट जो अभी ज्वाइन किए हैं, जो स्पेशल गेस्ट है हमारे, बहुत रिक्वेस्ट पे ज्वाइन करते हैं, है ना। ये स्पेशल गेस्ट का नाम थोड़ा सा जान सकते हैं कौन कौन है? यशवर्धन तो ज्वाइन करता है, नहीं शायद ज्वाइन नहीं किया है, एक आध है।
निकिता तू भी गायब रहती है। सर किया है, ज्वाइन किया है। चलो बच्चों, सपोज ये हमारा एक प्लेट है ना, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, दोबारा भी बता रहा हूँ। सपोज दिस प्लेट इज रोटेटिंग लाइक दिस फॉर द न्यू स्टूडेंट, स्पेशल स्टूडेंट, ये रोटेशन हो रहा है ऐसे। सो एक्सिस कौन सा है बच्चों? एक्सिस जो है वो है ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। कहां से पास कर रहा है? बॉडी के सेंटर से पास कर रहा है, और एज के, इस एज के परपेंडिकुलर। समझा? ऐसा ऐसे रोटेट कर, अगर बच्चों ऐसे रोटेट करता है, ऐसे एक्सिस कहां से पास कर रहा है? अभी भी हॉरिजॉन्टल, बट एक्सिस कैसे पास कर रहा है? इस एज के पैरेलल, इसके एंड पॉइंट से, है ना। अगर सपोज ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे, अभी समझना एक्सिस कौन सा है? ये वाला एक्सिस है। बच्चों को यही नहीं पता चलता है, मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ, ये जनरली टीचर्स नहीं बताते हैं। देखना बच्चों, बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। एक्सिस कौन सा है? सेंटर से पास कर रहा है। वेदांत पाटिल बताना, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू बॉडी प्लेन या पैरेलल टू बॉडी प्लेन? इन दिस केस परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर टू बॉडी प्लेन। एक्सिस बताना कैसा है एक्सिस, बॉडी प्लेन या परपेंडिकुलर टू बॉडी प्लेन? बॉडी प्लेन। बॉडी प्लेन। एक्सिस इज हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? Axis is horizontal, but the movement is around. डायगोनल, डायगोनल के अबाउट ले रहे हैं ना, हॉरिजॉन्टल है, लोकेशन में भी बताए। क्लियर हुआ ये चीज? जैसे ये रॉड है बच्चों, ये रॉड है, ऐसे रोटेट करना। एक्सिस इज पासिंग थ्रू मिड पॉइंट, रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर। देखो ये फिंगर जो एक्सिस बता रहा है। अब देखो अगर ऐसे रोटेशन हो रहा है, ऐसे, एक्सिस कहां से पास कर रहा है? इन से पास कर रहा है। क्लियर? रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर है। जैसे मैं सवाल अगर दे दिया कि बच्चों एक रॉड है और इसको यहाँ पे हिंज कर दिया, इसके बाद फ्रीली रोटेट कर सकता है, छोड़ दिया, ये रोटेट करते हुए ऐसे आ गया, बीच में कभी ऐसे था। तो अगर पूछा जाए ये एक्सिस कौन सा है, बोर्ड के प्लेन में एक्सिस कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है? बोर्ड के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर। दिस इज द एक्सिस, है ना, एंड पॉइंट से पास कर रहा है। क्लियर? बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि हमारा रोटेशन किस एक्सिस के अबाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है। मुझे लगता है ये सवाल मैंने कर दिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड about an axis passing through a center perpendicular to the length, इस रॉड का। एमबी बैच जो पिछले क्लास में प्रेजेंट थे, बताओ क्या आता है इसका आंसर? एमबी बैच एनीवन? कृष्णा बताओ क्या होता है? एमआर बैच वाले ने आंसर दिया, एमए बैच वाले ने, एमबी का एक का भी नाम नहीं आया। ऑल आर फ्रॉम एमआर एंड एमए बैच। सलोनी, एक बच्ची आई है, गुड। चलो सलोनी, कोई तो है। आज सबके डैड को ना कॉल करूंगा एमबी बैच में। समीक्षा वाघ, 2 आंसर, गुड। संस्कृति, कहाँ सोई थी संस्कृति इतना दिन से? 15-20 आंसर आए, उसमें से 2 एमबी बैच।
ml स्क्वायर बाई 12। बच्चों मैं एक बार डिराइव कर लेता हूं, नहीं करने की जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी कर दिया। उसी दिन शायद मैंने ये भी बता दिया था। आयुष बताना, ये बताया था क्या? एक रॉड है, मास m, लेंथ l। नहीं ये नहीं बताया। नहीं सर ये नहीं बताया। ये नहीं बताया था, तो मैं ये बता देता हूँ। जो जैसा ये था एग्जैक्टली वैसा है, सिर्फ लिमिट में चेंज है। तो मैं ये बता रहा हूँ क्या करना है बच्चों। यहाँ पे ये रॉड दिया रहेगा कि ये यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म रॉड। मतलब लीनियर मास डेंसिटी हर पॉइंट पे सेम है, यूनिफॉर्मली है। तो एल लेंथ का मास अगर पूछा जाए m, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा? m बाई एल। इसको बोलेंगे बच्चों लीनियर मास डेंसिटी। जनरली वी डिनोट इट बाई लैम्डा। अब ये तो बहुत सारे पार्टिकल है, सो कैन बी अज्यूम दैट दिस इज मेड अप ऑफ मेनी पार्टिकल। उसमें से एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। ये कैलकुलस में पढ़ाया है, कंसीडर ए स्मॉल पार्टिकल। कैलकुलस इसीलिए पढ़ाया था, बहुत मन से पढ़ाया था, बहुत दिल से पढ़ाया था। At distance x and of length dx। dx बहुत छोटा, ये बहुत छोटा लिया। ओके सर, क्यों एलिमेंट ले रहे हैं? बिकॉज अलग अलग पार्टिकल अलग डिस्टेंस पे बच्चों, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग है। हमें सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना है, और एक दो पार्टिकल तो है नहीं कि एक एक करके ऐड कर दिए। कितने पार्टिकल हैं शुभम गावित? कितने पार्टिकल हैं? 2, 10, 15 या इनफाइनाइट? यार बोल दो कहीं कभी कोई जवाब। चैतन्य, तुम्हारा तो आंसर गलत था बच्चों, इनफाइनाइट है। सर जिसका आंसर दिया था वो अभी जो सिखा रहे। जो अभी सिखा रहे हैं उसका आंसर भी गलत है, दोनों गलत है। इतना तो मैं समझ ही जाता कि इसका आंसर होगा। बच्चों इनफाइनाइट है, कैसे ऐड करेंगे? इनफाइनाइट पार्टिकल्स को ऐड करना है तो क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन तो यही करता है। तो बच्चों हमारा टारगेट ये है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट लिखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पार्टिकल का मास, क्योंकि छोटा है इसलिए dm, और पार्टिकल का डिस्टेंस x का स्क्वायर। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा बच्चों? di का इंटीग्रेशन। तो dm इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? m भी x भी। तो इसको एक ही टर्म में x के टर्म में लिखना चाहेंगे। बच्चों मुझे dm कैसे लिखूं? इधर लिख रहा हूं dm। बच्चों यूनिट लेंथ का मास है m बाई एल। m बाई एल, लैम्डा इज मास ऑफ यूनिट लेंथ। ये एलिमेंट का लेंथ कितना है? dx, लैम्डा इंटू dx, m बाई एल इंटू dx। यहाँ पुट कर दो m बाई एल इंटू dx एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट पुट करना है। बताओ लिमिट कहां से कहां पुट करें? x varies from 0 to l। 0 to l। सारे बच्चों को ये तो ऐसे हो कि बहुत इजीली डिराइव कर लें, कॉन्फिडेंस इतना हो 10 सेकेंड में। m बाई एल एक्स स्क्वायर dx। शुभम पाटिल बताएगा एक्स स्क्वायर dx। तन्मय सिरोड़े, एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन x³ बाई 3 0 to l। लिमिट पुट कर दो
ml²/3 आ गया बच्चों, और अभी का भी याद कर जाओ, इस एक्सिस के अबाउट ml²/3 नहीं बताया तो बहुत ही ज्यादा डांट लगेगी। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग about its axis। ये इतना जबरदस्त चैप्टर है कि तुम्हारे एग्जाम में एक सवाल तो होना ही है इससे, इस कंसेप्ट से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। इसलिए मैंने इतना एम्फेसिस करके कहा है आज क्लास अटेंड करने के लिए। बच्चों एक रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है। वो सर सिंपल सा है, एक छोटा सा पार्टिकल लेते हैं, बहुत सारे पार्टिकल सर्कमफ्रेंस को, इस एक्सिस के अबाउट डी आई क्या हो जाएगा बच्चों, इसका रेडियस सपोज आर है, dm इंटू आर स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इंटीग्रेशन का मतलब सबको ऐड करना है, dm इंटू आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन सा है, dm, आर वेरिएबल है क्या, वेरिएबल नहीं है, तो क्या करेंगे, ये वेरिएबल नहीं है तो आर स्क्वायर को बाहर, dm का इंटीग्रेशन और आर स्क्वायर, dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल मास। समझा, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना हो जाएगा, mr²। बात समझ में आ गई बच्चों सबको। मतलब यहां पे मैंने कहीं लिखा क्या कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पे, दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। नॉन यूनिफॉर्म में भी क्यों होगा, बिकॉज कहीं यहां ज्यादा मास है, कम मास है, जो भी है डिस्टेंस तो सारे का आर ही है, mr²। बच्चों यहाँ पे मास कैसे था, लाइन पे था। अब दूसरा केस ले रहे हैं, मास जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज कॉल्ड डिस्क या सर्कुलर प्लेन। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, मैं बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन में ही जाऊंगा, एक सवाल बस इसका करा देता हूं, फिर हम फॉर्मूला बता देंगे। तो एक सवाल करना तो मैं भूल ही गया, थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना भूल गया, पहले ये कर लेते हैं फिर करेंगे। बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला इस एक्सिस के अबाउट, इस पे मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे सरफेस पे है, एलिमेंट कैसा लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कंसीडर एलिमेंट। जो सेंटर ऑफ मास पढ़े उनको पता है कि इस केस में एलिमेंट कैसे लेते हैं। एलिमेंट जो लेंगे बच्चों, एक रिंग लेंगे। व्हाई वी विल टेक रिंग, बिकॉज रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, निकाल चुके हैं। कंसीडर एंड एलिमेंटल रिंग, सारे बच्चे अपने नोटबुक पे लिखेंगे, कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग।
of radius r and इसका कुछ तो थिकनेस होगा बच्चों, थिकनेस dr कुछ तो होगा, r और छोटा सा थिकनेस dr। एमए बैच तो एंजॉय करेगा कि सबसे पहले तो मुझे चाहिए इस रिंग का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग। तो बच्चों मैं बताता हूं, ऐसे समझाता हूं, सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया, दोबारा बता रहा हूं कि एक ऐसे ब्लेड से ऐसे सोचो कि ऐसे कट कर दिया, ये पहला रिंग पे, फिर दूसरे रिंग पे, ऐसे दूसरे सर्कल पे, देन यू विल फाइंड ए रिंग, एक रिंग बाहर आ जाएगा और उसको फिर यहां से कट कर दो और उसको ना कट करके इसको स्प्रे ऐसे कर दो, ओपन कर दो। इतना प्यार से समझाता हूं फिर भी बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं। लोगों को जब मार पड़ेगी ना तभी तुम लोग सुधरोगे। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, इसी को स्प्रेड किया तो ये कितना है सरकमफ्रेंस 2 पाई r, और ये थिकनेस कितना दिया हुआ है dr। इस रेक्टेंगल का कितना एरिया हो जाएगा, रेक्टेंगल है 2 पाई r इंटू dr। अदिति दास यहां तक क्लियर? इस एलिमेंटल रिंग का एरिया इतना है। मुझे इस एलिमेंटल रिंग का मास चाहिए dm, मास ऑफ द एलिमेंटल रिंग। देन यू विल से दैट कि मास तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट एरिया का कितना मास है उसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया dA। इसको ऐसे लिख लेता हूं dA, A फॉर एरिया तो dA स्मॉल एरिया है। और इसे सरफेस मास डेंसिटी कैसे निकालें इसका, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स टोटल मास है m, इसका रेडियस है r। बच्चों m मास है पाई r स्क्वायर एरिया में, तो यूनिट एरिया में इतना मास हो जाएगा, यहाँ पुट कर दो m अपॉन पाई r स्क्वायर और dA हो जाएगा 2 पाई r dr। बच्चों इस एलिमेंटल रिंग का मास लिख लिया, मुझे चाहिए इस एलिमेंटल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो अगर सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो होता है रिंग का dm इंटू r स्क्वायर। r किसका, उस रिंग का रेडियस। यहां बताओ क्या क्या वेरिएबल है, सिर्फ dm या सिर्फ r या दोनों? जिसे दूसरा लेंगे तो मास भी चेंज होगा, r भी चेंज होगा, दोनों। तो सबको एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखना है, तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे हम लोग। तो dm देखो ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए मैंने dm इस फॉर्मेट में लिखा, जरूरत पड़ेगी। पाई गया 2m अपॉन r स्क्वायर, 2m अपॉन r स्क्वायर r dr r स्क्वायर। इफ आई आस्क यू अबाउट लिमिट, बच्चों हमारा पहला रिंग कौन सा है, 0 रेडियस का, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, लास्ट रिंग कौन सा है, r रेडियस का। सो लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू r। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, 2m बाई r स्क्वायर
आर स्क्वायर आर क्यूब डी आर, कौन बताएगा? यशवर्धन चतुर्वेदी, तुम्ही से आंसर आना चाहिए बच्चों। इसका इंटीग्रेशन आ गया r टू द पावर 4/4। कैसे आया ये फॉर्मूला भी बता दिया, कुछ बच्चे नए हैं इसलिए लिमिट पुट कर दिया, दिस इज द रिजल्ट। अब इसको एकदम से याद कर लो। और बच्चों ये बताना, यहाँ पे जो डिस्क लिए हैं, यहाँ पे मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तभी तो हमने सरफेस मास डेंसिटी m/πr² लिया है। तो ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr²/2 अभी का भी याद कर लो, नहीं तो बहुत डांट पड़ेगी बच्चों। फॉर mr बैच लेट्स दिस इज अ डिस्क, बट इसमें से ना इतना पार्ट कट करके निकाल लिया है। ये रेडियस है r1 और ये रेडियस है r2। सो डिस्क में जो मास है वो इतने पार्ट में है। यही डिस्क है बच्चों, ये इसको ना एनुलर रिंग भी बोलते हैं। इसको स्टार मार्क कर लो, 1 2 3 4। बच्चों ये एनएससीपी में आ सकता है, केवीपीआई में आ सकता है, नीट में आ सकता है, जेईई मेन में आ सकता है, यही सवाल आ सकता है। बड़ा फेमस ट्रिकी सवाल है। इसका मास है m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके एक्सिस के बाद निकालना है। कौन कौन सॉल्व करेगा? ट्राई, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बच्चों मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं ना इसका रिजल्ट लिख रहा हूं। सारे बच्चों ने बता दिया तो मैं भी थोड़ा शॉर्टकट ही जा रहा हूं। आई जो आता है इसका सारे बच्चे याद कर ले, m r1² प्लस r2² डिवाइड बाई 2। m हो गया इसका मास, तो ये याद कर लो। जिसको डिराइव करना है बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है, जो पिछला किया वही करना है, वैसे ही रिंग लेना है। सिग्मा से बताता हूं, सिग्मा क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाई कितने एरिया में मास है, पाई r2² माइनस r1²। बस इसी की जरूरत पड़ेगी, बाकी पिछला डेरिवेशन जैसा है। लिमिट कहां से कहां पुट करोगे, r1 से r2। पिछले में लिमिट कहां से पुट किए थे, 0 से r। सो विल गेट दिस रिजल्ट। यहाँ पे गलती क्या करते हैं, ये शेडेड पार्ट का एरिया कुछ बच्चे महान आत्मा ऐसे लिख लेती है, लेकिन तुम लोग महान नहीं हो। पाई r2 माइनस r1 का स्क्वायर, ये नहीं लिखना, ये होगा एरिया, दिस एरिया माइनस दिस एरिया। ओके बच्चों, बीच में एक कंसेप्ट छूट गया था, वो तो बताया ही नहीं। ये टफ, हालांकि मेडिकल में ऐसे सवाल नहीं आते हैं, बट मेरी आदत है थोड़ा ज्यादा पढ़ाने का। बच्चों ये रिंग है, सॉरी रॉड है। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमने इस एक्सिस के अबाउट लिया, या इस एक्सिस के अबाउट लिया, दोनों निकलवाया था। अब एक्सिस अभी परपेंडिकुलर था रॉड के, मैं एक ऐसा एक्सिस लेता हूं जो रॉड के लेंथ से कुछ एंगल बना रहा है थीटा। एक्सिस इज, ये बताना भूल गया इसलिए लिख लो इसको,
किसी को याद है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई क्या होता है? ml square sin square theta by 3. बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको डिराइव बहुत ही क्विकली मैं कर देता हूं। यहां भी ऐसा ही लेंगे कि यहां से x डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेंगे dx का, इसका मास dm लिखना अभी अभी सिखाया था कुछ देर पहले। अब पूछा जाए इस एलिमेंट का इस एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, तो ये x इज नॉट द डिस्टेंस, डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर, सो दिस इज द डिस्टेंस। ये x है बच्चों, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x साइन थीटा। और जब हम लिखते हैं dm इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर, तो एक साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जब हम ये एक्सिस लिए थे तो mx स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? ठीक है, अब मैं कुछ सवाल ले रहा हूं बच्चों। एक रॉड है, देखना कितने बच्चे मुझे बताते हैं ये बता दिया तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एकदम अच्छे समझ में आ रहा है। एंड आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम MR बैच। बच्चों ये एक्सिस है और ये रॉड है, इस रॉड का मास m, इस रॉड का लेंथ l, और ये डिस्टेंस लेट्स d। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? चार ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन दे रहा हूं m l स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं m d स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं m l स्क्वायर बाई 12, चौथा ऑप्शन दे रहा हूं m l स्क्वायर बाई 3। बच्चों मैसेज करो मुझे इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन सा ऑप्शन होगा? सो मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट बताया, एक दो बच्चे हैं जो गलत बताया। हर्षल महाजन, नाउ इट इज करेक्ट। बच्चों देखना बेसिक क्या है ये अंडरस्टैंडिंग, इसलिए मैं स्लो भी जा रहा हूं। इसके जो मासेज है बच्चों, इस एक्सिस से हर एलिमेंट का डिस्टेंस d है, इसका भी d, इसका भी d, इसका भी d, इसका भी d, सबका d है। अगर एक्सिस ऐसा होता है जैसे ये एक्सिस है, तो इसका 0 है, इसका कुछ डिस्टेंस है, इसका कुछ है, इसका कुछ है, अलग अलग है, तो इंटीग्रेट करना पड़ता है। इसमें तो सारे एलिमेंट का डिस्टेंस सेम है, तो सिंपली md स्क्वायर d। यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, दोनों केस में। तो बच्चों मैं अब कुछ सवाल कराने वाला हूं, आर यू रेडी? मैं एक एक सवाल पूछूंगा, मेरा कंसर्न रहेगा MD बैच से कि वो बच्चे जवाब दें। बच्चों एक स्क्वायर फ्रेम है, each of mass m, length l,
बच्चों एक्सिस इज पासिंग थ्रू द जॉइंट पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन फ्रेम, दो रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 बताना, ये फर्स्ट केस है। This is T-shaped frame, mass M, length L, mass M, length L. Axis is passing through joint point perpendicular to the plane of the frame. देखो एक्सिस बताना बहुत जरूरी है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ये सेकेंड केस है और ये थर्ड केस है। ये बच्चों मिड पॉइंट है रॉड का, ये सेंटर है। एक्सिस कैसा है बच्चों? इन द प्लेन ऑफ द बॉडी। इसका मुझे I3 निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन केस थर्ड। ये केस 4, एक्सिस इज इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, दिस इज द एक्सिस। एक्सिस को इस कलर से, ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। ये डायग्राम सारे बच्चे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके, सॉल्व भी करना है। इसका भी मास M, लेंथ L, मास M, लेंथ L, मास M, लेंथ L। बच्चों ये एक्सिस है, इसका I4 बताना। ये 4 सवाल आज बता दिया अगर कोई बच्चा तो बहुत खुशी होगी। चलो बच्चों, तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बच्चों फर्स्ट में देखो दो रॉड है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, इसका निकाल लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं और ऐड कर देते हैं। सो I1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ML²/3, एंड पॉइंट से पास कर रहा है, याद दिलाया था। इसका भी ML²/3, 2ML²/3। पहला सवाल सॉल्व। I2 इसका, इसमें बच्चों दो रॉड है। तनिष्का मुझे बताना इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तनिष्का, इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा ML²/12 और इसका इसके लिए ये एंड पॉइंट से पास कर रहा है। ML²/3 अलग अलग होगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? सॉल्व कर लो। 5ML²/12 शायद आ रहा है। सेकेंड I2 सॉल्व हो गया और बच्चों I3 सॉल्व कर लिया तो दिल खुश कर देगा तुम लोग। I3 कितना होगा? तो देखना यहाँ पे, अगर हम इस रॉड की बात करें तो इस रॉड के लिए ये एक्सिस मिड पॉइंट से पास कर रहा है। ML²/12 इसका भी सेम हो जाएगा, तो 2 टाइम्स, और इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट
हर एलिमेंट का डिस्टेंस कितना है, L/2। इस रॉड का हो जाएगा m L/2 का स्क्वायर, इसका भी इतना ही होगा, सो ट्वाइस ऐड कर देंगे। बच्चों कितना हो जाएगा, ml²/6 प्लस ml²/4, ये 2 गया, ml²/2 हो जाएगा 6 ml² और ये 3 ml², 4 ml²। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3 ml²। I3 आ गया बच्चों। बच्चे बहुत बढ़िया मैसेज कर रहे हैं एमए वाले। ये मिटा रहा हूं। फोर्थ सवाल पे आते हैं बच्चों। देखना एक्सिस ये है। अब बात करो कि अगर हम इस रॉड की बात करें तो ये रॉड के लिए ये एक्सिस परपेंडिकुलर है या कुछ एंगल बना रहा है, वैसे कुछ एंगल बना रहा है। दिस विल बी 30 डिग्री। ये बता दिया, ये मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर है इस रॉड का, एंगल बाइसेक्टर होगा, इक्विलैटरल एंगल है। इस रॉड का कितना आ जाएगा, तो ये ध्यान देना था, ml² एंड पॉइंट से पास कर रहा तो 3 और एंगल है थीटा, तो sin² 30 और इस रॉड का भी इतना, तो इसलिए ट्वाइस प्लस बचा इस रॉड का तो बहुत ही सिंपल सा, ml²/12। बच्चों कितना आ जाएगा, ये ml²/3 प्लस ml²/12 4 प्लस 5 ml²/12 I4। हाँ सॉरी, वो गलत हो गया था। हाँ मैंने वो जल्दीबाजी में लिख दिया, ml²/3 और sin² 30 है ना इसका, और दोनों का ट्वाइस, तो मैंने ये 1/4 की जगह 1/2 लिख दिया था, है ना, और प्लस ml²/12। एकदम सही बताइए अपूर्वा, यहाँ पे हमने गलती कर दिया, 1/4 यहाँ पे होता है तो कितना हो जाता है, ml²/6 प्लस ml²/12, है ना, सही है। कितना हो जाएगा, 3 ml²/12, so ml²/4। यस ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने यहाँ पे वैल्यू ने पुट किया, दिस इज 1/4। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। चलो बच्चों, अब मैं कुछ रिजल्ट में डायरेक्टली लिख रहा हूं, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं। उसमें आ जाता है बच्चों, यहाँ पे आ जाता है हॉलो सिलेंडर। सारे बच्चे ध्यान से देखना, हॉलो सिलेंडर को मान सकते हैं बच्चों कि ये बहुत सारे रिंग से बना हुआ, एक रिंग रखा, 2 रिंग रखा, 3 रिंग रखा, ऐसे रखते जाओ तो ये हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। इसका अगर रेडियस r है तो रिंग का लोगे तो हो जाएगा m1r², एक रिंग का, दूसरे रिंग का m2r², तीसरे रिंग का, ये समेशन करोगे तो टोटल क्या हो जाएगा, सबका मास आ जाएगा r²। मैंने क्विकली समझाया कि why solid cylinder will behave like a ring, moment of inertia ये रहेगा। अब अगर तुम गेस कर सकते हो बच्चों कि अगर ये सॉलिड सिलेंडर है, मास वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है,
यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, इसके एक्सिस के अबाउट आई कितना हो जाएगा? कैन बी से MR दैट square सर by ये तो 2. डिस्क जैसा बिहेव करेगा, बहुत सारे डिस्क रखा हुआ है एक के ऊपर एक। So moment of inertia will be m radius r mr square by 2. MR सारे बच्चे square by 2. लिखेंगे। Then we will shift to hollow sphere. जितने बच्चे अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं एमबी के, वो आज का आज याद कर लेंगे। यशवर्धन अभी तक नहीं आया तुम्हारा फोटो, काजल वाफना अभी तक नहीं आया मैसेज। होलो स्फीयर का इसके अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट सारे डायमीटर आइडेंटिकल हो गए, ये हो जाएगा रेडियस इज आर। याद कर लो बच्चों, अभी एम ए बैच जो भूल गए हो, 2/3 mr स्क्वायर। अगर सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर, और ये सारा यूनिफॉर्म है बच्चों, हॉलो यूनिफॉर्म स्फीयर, सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर। ये यूनिफॉर्म होना जरूरी नहीं है। देखते हैं लोकेशा क्या होता है सॉलिड स्फीयर का। 2/5 mr 2/5 mr स्क्वायर, बहुत बढ़िया। रेडियस इज आर। कुछ चीजें यहां तक जितना भी पता है इसका बहुत जरूरत पड़ेगा बच्चों। एक और बता देता हूं, एक अगर कोन ले लिया, दिस इज हॉलो कोन, है ना, रेडियस इज आर, हाइट इज h, इसका इसके एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एनीवन नो दैट दिस विल ट्रीटेड लाइक ए डिस्क। तो सर कैसा, वो समझा देता हूं। तो इसका ना mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। सोचो ये हॉलो कोन है, इसको ना ऐसे प्रेस कर दो तो ये डिस्क बन जाएगा mr स्क्वायर। लेकिन यही अगर सॉलिड कोन होता, सॉलिड कोन का डिराइव करते हैं, जहां तक मुझे याद है, देख लेना बुकलेट से भी, I इक्वल टू जो होता है वो 3/10 mr स्क्वायर आता है। ये दोनों बहुत जरूरत नहीं है, हो सकता है पूछ दे, इसका बहुत फ्रीक्वेंट यूज आएगा। ओके बच्चों, तो इसको मिटा दूं। Sir, 1 minute. hollow cylinder, solid cylinder, hollow sphere, solid sphere, hollow cone, solid cone। रॉड का बता दिया, रिंग का बता दिया उससे पहले, और डिस्क का बता दिया। इतने का तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद हो जाना चाहिए। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आ रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखना। बच्चों एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, क्या है रेक्टेंगुलर प्लेट। यूनिफॉर्म, ये डिस्टेंस लेट्स ले लिया a, और ये डिस्टेंस है b। ठीक, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। ये मिड पॉइंट है, दिस डिस्टेंस इज a/2, इसके परपेंडिकुलर। टोटल मास है m।
सारे बच्चे देखना है, समझना है, इसको एकदम ध्यान से समझना। गार्गी ने तो बहुत हल्का मचा रही है, एकदम सही सही सब बता रही है, बहुत बढ़िया गार्गी। तो इतने कम मार्क्स कैसे आए थे? बहुत ही बढ़िया बच्चों। इसको ना मान सकते हैं बच्चों कि ये बहुत सारे ऐसे ऐसे रॉड से बना हुआ है। अगर ऐसे रॉड माने तो ये कितने लेंथ का माने रॉड? ए लेंथ का। और इस रॉड के लिए ये एक्सिस कैसा है? मिड पॉइंट से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है। इसका हो जाएगा dm इंटू ए स्क्वायर बाई 12 इस रॉड का। देन यू विल से दैट कि ऐसे ऐसे जितने रॉड है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ए कांस्टेंट, 12 कांस्टेंट, डीएम का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ma स्क्वायर बाई 12। बच्चों इसके अबाउट कितना हो गया? ma स्क्वायर बाई 12। अगर यही सवाल होता, ये डिस्टेंस है b, ये डिस्टेंस है a, और एक्सिस में ये लेता, कैन यू गेस इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? इसमें कैसा एलिमेंट लोगे? बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है बी लेंथ का। ये एक्सिस मिड पॉइंट से पास कर रहा है। आई होप यू कैन गेस इट। एम बी स्क्वायर बाई 12। और ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस B, या इसको A ही लिख लेता हूं, A लिखा था A। एक्सिस इज दिस। बच्चे मैसेज करो कि कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो ऑप्शन देता हूं। पहला ऑप्शन ma स्क्वायर बाई 12। दूसरा ऑप्शन ma स्क्वायर बाई 3। तीसरा ऑप्शन mb स्क्वायर बाई 12। चौथा ऑप्शन mb स्क्वायर बाई 3। जो बच्चे नींद में होंगे सब एक ही जैसा दिखता होगा, कुछ पता ही नहीं चल रहा होगा। दिस इज द एक्सिस बच्चों, दिस इज द एक्सिस। अच्छा, इसका आंसर सारे बच्चे सही बता रहे हैं लगभग। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चे, एक आध दो बच्चे गलत बता रहे हैं। बच्चों ये बहुत सारे ऐसे ऐसे रॉड से बना हुआ है, ऐसे रॉड से मान सकते हैं ना, ऐसे ऐसे। तो ये रॉड का इसके बाद कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा? लेंथ a है ma स्क्वायर बाई 3। सबको ऐड कर देंगे। एक सवाल और करवा रहा हूं। देखो 4-5 बच्चे निकल गए। 71 70 का स्ट्रेंथ था, 65 हो गया। बच्चों अब हम लोग दे रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड है, और इसका लीनियर मास डेंसिटी जो है वो चेंज हो रहा है एक्स के साथ। लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। और ये चेंज ऐसे हो रहा है। मुझे इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के बाद। सर बहुत ही सिंपल सा है। एक एलिमेंट लेते हैं dx का, इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना हो जाएगा? dm इंटू एक्स स्क्वायर। इसी को इंटीग्रेट करना है। तो सर dm लिखना बहुत ही आसान है। लैम्डा इंटू यूनिट लेंथ का लैम्डा, तो dx लेंथ का इतना। यही चीज बार बार बोल रहा हूं।
लैम्डा नॉट 1 प्लस एक्स बाई एल एक्स स्क्वायर dx, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट कहां से 0 से लेके एल तक सॉल्व कर लोगे। बच्चों एक और सवाल आता है, दिस इज द डिस्क, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सरफेस बट सिग्मा इज वेरिएबल, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, रेडियस आर का है ये डिस्क, इसका इसके एक्सिस के अबाउट क्या होगा। दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, एंड देन बच्चों तुम्हारा एक और होमवर्क रहा एमबी बैच के लिए कि एचसी वर्मा बुक या अपना बुकलेट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ के आओगे। नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिनिश करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इनफैक्ट फॉर एमआर एंड एमए बैच 2, तो वो मिस ना करेंगे बिकॉज मुझे पता है कि वो सिंसियर है, हमारे महान बच्चे जो हैं वो एमबी में हैं।